हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का जो अभ्यास प्रश्न है वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित है। 1 जून 2025 को बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है और उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी अभ्यास प्रश्न से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो भी प्रश्न इसमें है वो पिछले साल या उसके पिछले साल बीएड एंट्रेंस में पूछा गया सवाल है। इसी पर आधारित प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पिछले साल उसके पिछले साल बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था। जो भी दोस्त पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यह एक अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखने में तो बहुत सरल सवाल है, लेकिन ये बीएड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी है, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है, तो यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। अगर छोटा पूछ ले तो आपको गोवा लगाना होगा, उसमें ऑप्शन में गोवा दिया होगा। दूसरा प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है जिसके योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ये भी 14 का ही प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तीसरा है, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टूटते हुए तारे के संबंध में तो 4 विकल्प है, इनमें से आपको सही आंसर लगाना है। तो टूटता हुआ तारा यानी कि उल्का पिंड के बारे में बात किया जा रहा है, इसी को कहते हैं टूटता हुआ तारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, टूटता हुआ तारा उल्का पिंड के बारे में है। ये भी 14 का ही प्रश्न है। इसमें अधिकांश 14 का और 13 और 12 11 का प्रश्न है। चलिए देखते हैं। 4 नंबर है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विलुप्त है मात्रा में है, यानी कि कम मात्रा में है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विलुप्त मात्रा में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में विलुप्त मात्रा की गैस है। 5वां नंबर है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो है इसके प्रभाव से कारण बताना है क्या होगा। ठीक है, तो कारण क्या है ग्रीन हाउस, यानी क्या होगा इन चारों विकल्पों में से कि ग्रीन हाउस का कारण बढ़ जाए या घट जाए, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो 5वां का होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्रीन हाउस गैस का कारण है। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है, 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6वें का बी। 6वें का क्या है, बी, बैकाल झील। गहरा पूछा है, प्राचीन गहरी। ठीक है, अगर मीठे जल की पूछे, मीठे झील के, तो चिल्का झील होगा, सी होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बैकाल झील। 7वां नंबर है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। अधिकेंद्र यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा काम है, जैसे विकल्पों है जैसे भूकंप, बलवन, पृथ्वी की भीतरी प्रदेश, भ्रंशन, तो इसमें कौन सा है कि जिसे हम अभिकेंद्र कहते हैं। तो 7वें का राइट आंसर होगा ए, भूकंप। भूकंप आता है तो उसका एक अभिकेंद्र बनता है, उसी को कहते हैं कि कहाँ से उत्पन्न हुआ। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होता है उसी को अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर,
अलमाटी अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पे बना है? तो 8 नंबर प्रश्न है अलमाटी। तो अलमाटी बांध ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर बना है। अब है 9 नंबर बांध परियोजना, बाघ परियोजना बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? बाघ परियोजना, तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 1973 बाघ परियोजना से संबंधित है। अब है 9 नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है? क्षेत्रफल के दृष्टि से तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सातवां। तो भारत का स्थान पूछ लिया सातवां। अब पूछ सकता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से तो रूस हो जाएगा, उसमें रूस का ऑप्शन होगा। 11 नंबर है कि कोडाईकनाल पर्वतीय स्थान स्थित है, कोडाईकनाल पर्वतीय स्थान स्थित है, तो इन कौन से पहाड़ियों में स्थित है? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पानली पहाड़ियों में, पानली पहाड़ियों में कोडाईकनाल पर्वतीय स्थान स्थित है। अब है बीएड 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह है या नहीं है? तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शुक्र ऐसा एक ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है 13 नंबर निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक नदी। अब 14 नंबर प्रश्न है, ये भी 2013 में प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14.98 करोड़ किमी। पृथ्वी और सूर्य 14.98 करोड़ किमी है, किलोमीटर है, 14.98 ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है बब्बर शेरों का अभ्यारण्य कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जहां बब्बर शेर रहते हैं? शेर का भी कई प्रकार के होते हैं जिसमें बब्बर शेर, तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गिर अभ्यारण्य में बब्बर शेर रहते हैं। कहाँ? गिर अभ्यारण्य में। अभी काजीरंगा जो है तो ये असम में है और इसमें एक सींग वाले गैंडों का होता है। इस तरह का अभ्यारण्य है जहाँ पे बब्बर शेर रहते हैं। कहाँ पे? गिर में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद है 16 नंबर है भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान पेट्रोलियम, तो 16 नंबर का राइट आंसर इन चारों विकल्पों में से कौन सा है? तो डी है बम्बई हाई पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान। ठीक है, अब बड़ा पूछा है यहाँ, बड़ा छोटा पूछ सकता है तो बड़ा है बम्बई हाई। 17 नंबर है कौन सी ठंडी जलधारा है? तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा इन चारों विकल्पों में से तो ऑप्शन नंबर बी कनारी धारा क्या है? ठंडी जलधारा है। 18 नंबर है भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है। साक्षर का मतलब है एजुकेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई, तो पढ़े लिखे लोग किस प्रदेश में? भारत का सबसे बड़ा प्रदेश जो उसमें ज़्यादा संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं, तो 18 नंबर पर उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल एक ऐसा राज्य है जिसका साक्षर दर ज़्यादा है।
19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? अब देखिए, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है, प्रशांत महासागर। ये भी 13 का प्रश्न पूछा गया है। जावा, जावा नामक संबंधी मानव संबंधी है, यानी जावा, जावा मानव संबंधी है, संबंधित है इन चारों विकल्पों में से। तो 20 का राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा मंगोलायड प्रजाति से, मंगोलायड प्रजाति से। 23, अब 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। 21 नंबर क्या प्रश्न है? 21 नंबर है कि समुद्र समीर बनती है, समुद्र समीर बनती है दिन के समय, दोनों समय, रात के समय, मौसमी समय। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा दिन के समय समुद्र समीर बनती है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पत्तन है, यानी कि बंदरगाह है, एक मुख्य बंदरगाह। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है बी, विशाखापट्टनम। ये भारत की पूर्वी तट पर स्थित है। 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्षमंडल। अब ये समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, मुक्षमंडल, तो जो सबसे नीचे की परत है उसको कहते हैं मुक्षमंडल। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर, डिगबोई जो असम में है, डिगबोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो डिगबोई में क्या होता है? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, कच्चा तेल निकलता है असम से, डिगबोई से। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 24 नंबर का। 25 है, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? सूर्य के समीप यानी सूर्य के बाद कौन सा ग्रह है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, बुध है, सूर्य के बाद बुध। 26 नंबर प्रश्न है, मूंगफली, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि राज्य बताना है, सबसे बड़ा उत्पादक। अब देश बताना है। भारत में मूंगफली ज़्यादा होता है, ब्राज़ील में, सूडान में या चीन में? तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन में मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है। चलिए, अब है 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना ये किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। कई जगह सतलुज होगा, कई जगह सतलज है और कई जगह सतलुज है। तो 27 नंबर पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। 28 नंबर है, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो अब सभी लोग जानते हैं पंजाब गेहूं का सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? अच्छा, अभी यहाँ पंजाब भी तो है, पंजाब है, ठीक है, तो राइट आंसर पंजाब होगा, उत्तर प्रदेश नहीं है, पंजाब ही होगा ऑप्शन नंबर गेहूं का। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? अब आपको सीक्वेंस जानना पड़ेगा कि किस ग्रह के बाद कौन से ग्रह आता है, मतलब ग्रह की क्रमिंग जानना होगा, तब आप बता पाएंगे। किस दो ग्रह बताना है, ठीक है। तो अब दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है, तो बुध है, ये है, उसके बाद बृहस्पति है। तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 29 शुक्र और बुध, ठीक है, बुध के बाद शुक्र रहता है, तो बुध और शुक्र, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद है आपका पृथ्वी, इस तरह का है शुक्र और बुध। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर
एक चक्कर पूरा करती है। अब 23 घंटे एवं 30 मिनट में 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकंड में या 24 घंटे 1 मिनट में। तो इन चारों विकल्पों में से सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 घंटे 56 मिनट एवं 4.9 सेकंड में एक चक्कर मारती है पृथ्वी। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जीवाश्मों का। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ प्रश्न। अब आते हैं ज्योग्राफी से, मतलब अब ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए थे कौन कौन से, उसमें चलते हैं। ये ज्योग्राफी यानी भूगोल से 32 है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? अब बताना है। गुजरात, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र। तो समुद्री सीमा, गोवा समुद्र से लगा है, महाराष्ट्र समुद्र से लगा है, गुजरात भी समुद्र से लगा है, राजस्थान नहीं लगा। 32 नंबर सी राइट आंसर होगा राजस्थान। ये मैप के अनुसार आप जान सकते हैं। 33 है, 33 नंबर है कि बगलिहार परियोजना संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 33 का बी, जम्मू कश्मीर में है। 34 नंबर है, घाना पक्षी विहार स्थित है। ये भी ज्योग्राफी से प्रश्न है, वहाँ भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया, ये भी सब ज्योग्राफी से है, परियोजना से संबंधित। ठीक है, तो घाना पक्षी विहार स्थित है। घाना, तो इसकी स्थित किस प्रदेश में है? 34 का ए सही होगा, राजस्थान में है घना पक्षी विहार स्थित। घना पक्षी विहार स्थित कहाँ है? राजस्थान में। चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? चारों विकल्प है, जौ, गन्ना, मकई, गेहूँ। इससे सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर पानी की सबसे अधिक है, तो मक्का बिना पानी का नहीं होता है। ये ऐसे लगाएंगे कि गन्ना, कि जौ, कि गेहूँ। तो जो सर्वाधिक हेक्टेयर पानी, समझते हैं पानी सबसे ज़्यादा किस में लगता है? तो गन्ना में लगता है। 35 नंबर इसका सी आंसर होगा। 36 नंबर देखते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? 36 के ग्रह कहते हैं। ग्रह, ठीक है, 36 का ये राइट आंसर होगा। 36 का ए ग्रह। चलिए 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों के गति का नियम। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केपलर ने किया था ग्रहों के गति का नियम। किस गति से ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो केपलर के द्वारा किया गया था मुमकिन। अब है 38 नंबर है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुछ कितने ग्रह हैं? 38 का राइट आंसर होगा बी, 8 हैं। 8, ठीक है। अब उपग्रह को नहीं जोड़ सकते, केवल ग्रह है, उपग्रह को नहीं जोड़ेंगे। 8 ग्रह हैं मुख्य। अब 39 नंबर प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। सूर्य से बढ़ती दूरी, तो पहले बुध है, ठीक, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो इस तरह का सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार दूरी पूछा है, ठीक है,
दूरी। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। 40 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। 41 है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 41 का क्या सही होगा? 41 का सही है ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। ठीक है। अब 42 नंबर है, निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म। तो 42 का डी होगा, बुध। जब अपसली है, जब सूर्य से निकट है तो बुध ही होगा। 43 नंबर है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान 43 का सी होगा, 6000 सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो हम अभी आपको 40 क्वेश्चन दिखे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन और दिखाएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।